हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फ्रूट ऑफ ब्रिंजल इज, पूछा गया है ब्रिंजल का फ्रूट क्या है, वो किस टाइप का फ्रूट है। बेरी है, हेस्पेरिडियम है, ड्रूप है या पोम है। सो की कंसेप्ट हियर विल बी, आपको पता होना चाहिए अबाउट टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट जो होता है वो एक राइपेंड ओवरी होती है, एंड जो ओव्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स। सो यू शुड नो अबाउट टाइप ऑफ फ्रूट्स, एंड टाइप ऑफ फ्रूट्स में भी अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो आपको पता होना चाहिए अबाउट सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। सो फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी सिंपल, दे कैन बी सिंपल, जहाँ पे एक सिंपल सिंगल फ्लावर और सिंगल ओवरी से फ्रूट बनता है। एक होते हैं एग्रीगेट, जहाँ पे आपको सिंगल फ्लावर होगा लेकिन वहाँ पे जो कार्पेल्स है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। एंड एपोकार्पस कंडीशन होगी, मतलब कार्पेल्स फ्यूज्ड नहीं होंगे। फाइन। और एक कंडीशन होती है कंपोजिट, जहाँ पे पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो फ्लावर बना ले, सॉरी वो फ्रूट बना लेता है, जैसे कि पाइनएप्पल में। तो ये तीन कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है इन टाइप ऑफ फ्रूट्स में। इनको फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया, जैसे कि सिंपल फ्रूट को फर्दर क्लासिफाई अगर किया जाए तो ये दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है? ओवरी की जो वॉल होती है उसे उसे जब वो राइपेंड हो जाती है तो वो पेरिकार्प बन जाती है। मतलब ओवरी की जो वॉल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट की वॉल बनाती है, जो कि पेरिकार्प होती है। फाइन। सो जब ये ड्राई होती है तो ये ड्राई सिंपल फ्रूट कैटेगरी में इसको रख दिया जाता है, व्हेन पेरिकार्प इज ड्राई। जैसे कि आप मटर में देख लीजिए, जो पी आप खाते हैं घर में छीलते ही होंगे, पेरिकार्प खाते हैं? नहीं खाते, वो ड्राई होती है। उसमें ऐसे एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते क्योंकि वो काफ़ी ड्राई होती है। एंड एक कंडीशन होती है जहाँ पे पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी रहता है या सकेलेंट रहता है। एंड यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, जैसे कि आप मैंगो में देख लीजिए। और कई बार ये जो पेरिकार्प होती है फ्लैशी के साथ साथ फाइब्रस भी होती है। एंड ये फ्लैशी जो होती है ये फर्दर डिवाइड की जा सकती है, जैसे कि कुछ बेरी इसमें आती हैं, हेस्पेरिडियम, पेपो, ड्रूप, पॉम, बहुत सारी इसमें कैटेगरीज बनती हैं। विल डिस्कस अबाउट सम फ्लैशी फ्रूट्स। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके लिखें तो क्या हो जाएगा? सिंपल है बट फ्लैशी है, ड्राई नहीं है। तो दो कैटेगरीज है ना, तो दे आर सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स, जो आपको यहाँ पे मैंने तस्वीरें दिखाई हैं। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं ये क्या क्या है। फर्स्ट वन जो आपको दिख रहा है ये है बेरी। दिस वन इज बेरी। बेरी जो है, बेरी को आप हमेशा रेफरेंस में लीजिए इसके टमाटो जो कि है बेरी। इसी में ब्रिंजल आ जाता है, ये मल्टी सीडेड होता है, इसमें काफी सारे सीड्स रहते हैं। टमाटर को याद रखिए, बेरी याद हो जाएगा कि बहुत सारे सीड्स होते हैं। एंड ये जो है ये बनता है सिन कार्पस ओवरी से, और इसमें पल्पी जूसी पेरिकार्प रहता है। और ज़्यादातर जो इसका एपिकार्प होता है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है पेरिकार्प की, वो कलरफुल होती है। सो इसमें आपको टमाटर, ब्रिंजल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया ये सब मिल जाएंगे। इसके अलावा जो सेकेंड इसमें आती है कैटेगराइजेशन, वो आती है ड्रूप की। ड्रूप को याद रखने के लिए आप याद रखिए मैंगो को। मैंगो जो है वो क्या है? सिंगल सीडेड है। ड्रूप में हमेशा ही क्या प्रेजेंट रहेगा? सिंगल सीड प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, इसमें मोनो या मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी मिलती है। सिन कार्पस कंडीशन आपको सिंपल फ्रूट्स में मिलेगी। देन दिस इज कुकुम्बर, ये आता है पेपो के अंदर। एक कैटेगरी आती है पेपो। पेपो जो है आपको कुकुम्बर के अंदर मिलेगा, मेलन के अंदर, बोटल गार्ड जिसे हम लौकी बोलते हैं उसके अंदर मिलेगा। इसमें ट्राई कार्पिलरी, सिन कार्पस और यूनिलोकुलर और इंफीरियर ओवरी होते हैं। काफी सारी कंडीशंस हैं इसमें। एंड पेराइटल प्लासेंटेशन रहता है। एक कंडीशन, एक इसमें कैटेगरी आती है हेस्पेरिडियम की। हेस्पेरिडियम को याद रखने के लिए आप नींबू को याद रखिए, दैट इज लेमन, या फिर ऑरेंज को याद रखिए। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एपिकार्प, वो क्या रहती है? ग्लैंडुलर रहती है। आपने देखा है कि ऑरेंज का जो आउटर मोस्ट लेयर जो बचता है, एंड या ऑरेंज का, वो अगर आप उसको निचोड़ते हैं तो उसमें से कुछ जूस टाइप निकलता है, तो वो क्या होती है? ग्लैंडुलर होता है आउटर मोस्ट, थोड़ा लेदरी होता है और ग्लैंडुलर होता है। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो हेस्पेरिडियम में रखे गए हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, चकोतरा, जितने भी ये खट्टे वाले सिट्रस फैमिली वाले हैं वो इसमें रखे गए हैं। एक कैटेगरी आती है पोम। पोम में रखे जाते हैं फोल्स फ्लैशी फ्रूट, जैसे कि एप्पल। एप्पल में जो आप एडिबल पार्ट है जो आप खाते हैं वो थैलेमस है, ना कि ओवरी है, तो इसीलिए ये फोल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। और एक यहाँ पे कैटेगरी बनती है बालुस्ता की।
बालुस्टम को आप याद रखने के लिए याद रखिए अनार, पोमेग्रेनेट जो होता है आप उसको याद रखिए। सो इसमें जो होती है सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है या आउटर स्किन या पेरिकार्प आप बोल लीजिए, वो उसको राइंड बोला जाता है, वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है एंड इसको हम बोलने लग जाते हैं आउटर मोस्ट लेयर को राइंड। फाइन। सो ये कैटेगरीज होती हैं इन इन सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। तो ब्रिंजल अब किस कैटेगरी में आ रहा है? बेरी कैटेगरी में आ रहा है विद टमाटो, जिसमें टमाटो है, क्योंकि ब्रिंजल क्या है, मल्टी सीडेड है, इसमें बहुत सारे सीड्स हैं एंड एपिकार्प जो है इसका कलरफुल है, तो ये बेरी में आता है। हेस्पेरिडियम में तो सिट्रस फ्रूट आते हैं जिनका जो एपिकार्प है वो ग्लैंडुलर है, तो इस कैटेगरी में तो नहीं आएगा। ड्रूप में सिंगल सीडेड आते हैं, ब्रिंजल काफी सारी सीड्स होते हैं उसमें, और पोम में फॉल्स फ्रूट्स आते हैं मेनली, और ब्रिंजल जो है वो ट्रू फ्रूट है। तो विद दिस राइट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज बेरी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।